स्वागत है। दैट इज द Q&A क्वेश्चन एंड आंसर विद सर जी, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आया है। उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, जितना हमें लगता है कि उससे आप लोगों को कुछ हद तक सफलता मिल पाएगी और बहुत सारे क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाएंगे। आद्या सिंह 6428, सर संत माइकल क्लास 6 की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो आद्या सिंह जी, आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं और जिनका यही सवाल रहता है कि सर क्लास 6 की वैकेंसी, क्लास 5 की वैकेंसीज़ कब आती है माइकल्स की। तो अगर माइकल्स की स्पेशल हम बात करें तो संत माइकल्स जो है क्लास 6 की कैजुअल वैकेंसी निकालता है। दो तरह के वैकेंसीज निकलते हैं हमें स्कूल से, पटना के टॉप स्कूल से। एक होता है रेगुलर बेसिस वैकेंसीज निकालना, एक होता है कैजुअल। कैजुअल का मतलब अगर सीट है तो वैकेंसीज आउट की जाती है, नहीं है तो नहीं आउट की जाती है। हम क्लास 6 की बात कर ले तो इसकी वैकेंसीज मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाता है। मार्च से लेकर अप्रैल में इसकी सारी चीज़ें निकल पाएंगी। तो अगर वैकेंसीज बचेंगी तो निकल सकती हैं, क्योंकि 2-3 सालों से संत माइकल्स जो है वो वैकेंसी आउट कर रहा है। तो हमें आशा है कि शायद इस बार भी कुछ सीटें अगर बची हुई होंगी तो ज़रूर निकलेगी। अभी संत माइकल्स क्लास 1 की वैकेंसी आउट करने वाला है, इसी मंथ में आने वाला है, विद इन 1 and 2 week. So if you want to prepare for that, you can join our courses. That is simply dialing the number, that is 94721-63206 to be in the Patna's top school. तो आद्या सिंह जी, आपको ये चीज़ें मालूम चल गई होगी, क्लास 6 की वैकेंसीज आएंगी तो आपको हमारे चैनल्स के माध्यम से मालूम चल जाएगा। उसके बाद पंकज प्रीति लव जी का सवाल है कि सर सरकारी हॉस्पिटल वैक्सीन लगाए हैं, ये रीज़न तो नहीं है ना, क्योंकि मेरा बच्चा से जो पूछा गया था वो सब आंसर अच्छे से किया था। ये क्वेश्चंस है। कल सन जेवियर्स का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ है। तो पेरेंट्स को लगता है कि क्या इस कारण से, क्या कुछ अमुक कारण से। देखिए, होता ये है कि बच्चों बहुत सारे रीज़न हैं। 2-3 रीज़न को हम बताने का प्रयास करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। पहला कि नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल 200, 250, 300 सीट होती है, और जितने भी पटना के बेस्ट स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों की संख्या हज़ारों में होती है। 4000, 5000, कहीं कहीं 6000 भी बच्चे भर देते हैं फॉर्म। और पेरेंट्स को लगभग ये लगता है कि सर मेरे बच्चे ने तो बेस्ट दिया था, एक भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया था। क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन के चलते, क्या कुछ कारण के चलते। बस देखिए, बहुत सारे हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स चेकिंग प्रोसेस होते हैं, प्लस लॉटरी मेथड भी यूज़ करते हैं स्कूल्स। होता ये है कि पहले बच्चों का इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन में बच्चा क्या सही में उनके जो पैरामीटर्स है उनके में वो उतरा या नहीं उतरा, ये चीज़ें आप और हम नहीं मालूम कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट कमिटी, जो टीचर इंटरेक्शन ले रहे हैं उनको कैसा लगा बच्चे का इंटरेक्शन। हमें या आपके नज़रिए से आप बोल सकते हैं कि सर आपने वो सोचते हैं तो बेस्ट दिया, क्या वो टीचर के नज़रिए से 100% था या नहीं था, ये बस टीचर्स को ही मालूम है, और जो मैनेजमेंट कमेटी वहाँ बैठती है उन्हीं को मालूम है। इसमें बहुत सारे तरह के सवाल हो सकते हैं, बहुत तरह के जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो कोर बिंदुएं हैं जिस पर ये विद्यालय चलते हैं, उनका जो ये तरीका होता है बच्चों का इंट्रैक्शंस का, यही होता है कि टीचर्स को कितना % सेटिस्फाइड कर पाए बच्चे। दूसरा, पेरेंट्स का इंट्रैक्शन कैसा रहा। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन आपका कैसा था, क्या आपका DOB सही था, क्या आपका एज सर्टिफिकेशन सही था, क्या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे एज में इशू तो नहीं आ रहा था, क्या आपके जो प्रीवियस स्कूल डिटेल्स है वो सही थे। बहुत सारे पॉइंट्स पे अगर हम बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करने का प्रयास करें तो 4 या 5 अहम बिंदुएं हैं जिन पर ये स्कूल्स देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे और मेथड है जिस पर स्कूल अपना प्रेफरेंस देता है, और लास्ट में डिपेंड अपॉन द टीचर्स ओनली। हम बस मेहनत ही कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, बस 100% रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टीचर्स। आपके बच्चे ने टीचर्स को कितने % सेटिस्फैक्शन दिया, या टीचर्स को कितना लगा कि नहीं ये बच्चा जो है वो और सब बच्चे से थोड़ा हटके है, या उनसे अच्छा प्रेफरेंस कर रहा है, या परफॉर्मेंस ये बच्चे का उनसे अच्छा है। बहुत सारे मैटर्स पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं, हम मानते हैं इन बातों के। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चूक के कारण वहाँ पे वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे, इनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। इन आवर क्लासेस ऑल्सो दे आर सेइंग सो फ्लुएंटली। उनको अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो सिंपली बोल पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्या कहा जाए, कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे शर्म से बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमको ध्यान देना होगा, बच्चों को ग्रूम करना होगा, बिकॉज
क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अचानक बच्चों को लेके वहाँ पे चले जाते हैं और उनसे इंटरेक्शन मीट होता है तो बच्चे डरते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, और जो आया हुआ चीज़ भी है जो बच्चा अपना घर पे आपको डेली बताता होगा वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और हमें तो लगता है कि सर क्या कारण हुआ कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि सिर्फ जितने सीट्स है उतने ही स्कूल्स भी ले सकते हैं उनके पास, उसके बाद लेने की क्षमता ही नहीं होती है। तो और सारे विद्यालय हैं जो कि वैकेंसीज आउट कर रहे हैं, उनके बारे में हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, और वैकेंसीज जैसे ही आउट होंगी आपको बताई जाएंगी। ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल, ज्ञान निकेतन बॉयज़ स्कूल, मेरी वार्ड किंडरगार्टन, त्रिभुवन, जेडी गोयनका, बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उनका हम बारी बारी से अपने वीडियो के माध्यम से बताते ही रहते हैं जैसी वैकेंसीज आउट होती हैं। क्या ये स्कूल अच्छे से काम करते हैं सर? क्या इसके बाद कौन सा विद्यालय हमारे लिए अच्छा है? अब मेरा रिजेक्शन नहीं हो तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है सर? क्या मेरा डॉक्यूमेंटेशन सही है, डीओबी सही है, वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या सही है, क्या ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन सही है? बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के, उनका जवाब इफ़ यू नीड सम पर्सनल काउंसलिंग, बहुत चीज़ों को बहुत तरीके से या बहुत से बातों को हम ऑनलाइन इंटरेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द कॉपीराइट पॉलिसीज एंड इशूज ऑफ द यूट्यूब। सो वी आर नॉट एबल टू रिवील and we are not able to talk in such a frequent manner that we have in the personal counseling. If you need that, you can have the call or simply dialing the number or WhatsApp us on our number, that is 9472163206 to be in the Patna's top school. तो पंकज प्रीति जी, आपको हमारे जवाब कितना हद तक सेटिस्फाइड कर पाया जरूर कमेंट कीजिएगा। और हमें लगता है कि सब चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को लगती हैं, और सफलता नहीं मिलने पर 50 तरह की बातें हमारे पेरेंट्स के माइंड में आती हैं। ये लाजमी भी है कि सर उनके बच्चे का हो गया, वो तो इतना अच्छा से नहीं कर पाते थे। आपको लगा कि वो नहीं करते थे, उस दिन उन्होंने, उस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से टीचर के सामने अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करने का तरीका उस दिन बाबू का सबसे अच्छा हो गया, जो कि आप उन बच्चे का हुआ, आपका नहीं हुआ। ये भी तरीका है। और ये तरीका हम बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स बस एक या दो बच्चे को ही देख पाते हैं, हज़ारों की भीड़ में हज़ारों बच्चों को देख पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो बच्चा तो बोलता नहीं था सर उसका सिलेक्शन हो गया, वो बच्चा का हो गया सर। तो बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आता है जिसका हम जवाब देना चाहेंगे कि हज़ारों की भीड़ में आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है ये बस टीचर्स और सिलेक्शन कमेटी ही बता पाएंगे, और हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि इन कारणों के चलते ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और नहीं होता है। बच्चे हैं जो हमारे बैचेस में इनरोलमेंट में हुए थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। दे गॉट सिलेक्टेड इन द पटना's बेस्ड स्कूल इन लाइक पटना संत माइकल्स हाई स्कूल, that is called St. Xavier's High School, Don Bosco Academy, and then so many schools, and there are some results is coming soon. लोयला का रिजल्ट आने वाला है, नोटर डेम अकेडमी पटना का रिजल्ट आने वाला है, पटना कार्मल का रिजल्ट आउट होने वाला है। तो बहुत से विद्यालय हैं जिनकी वैकेंसीज का रिजल्ट आउट होने वाला है। तो लेट्स सी, प्रे फॉर द गॉड दैट आप लोग का भी अच्छा स्कूल में जरूर हो जाए। मेरे बेटे का डॉन बॉस्को और सेंट जेवियर्स दोनों में हो गया है सर, किस में एडमिशन ले प्लीज़ गाइड। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, आपके बच्चे का हो गया है, गॉड ब्लेस। और ये बहुत अच्छी बात है कि संत माइकल्स में सेंट जेवियर्स में और डॉन बॉस्को में दोनों में आपके बच्चे का रिजल्ट आ चुका है। देखिए किस में सिलेक्शन, किस में आपको लेना है, ये बातें आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि दोनों का बोर्ड का तरीका अलग अलग है। सेंट जेवियर्स में दो बोर्ड चलते हैं, एक होता है BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक होता है ICSE बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन। डॉन बॉस्को में बस एक चलता है ICSE बोर्ड। तो क्या आप ICSE बोर्ड में ऑप्ट करना चाहते हैं? तो ICSE बोर्ड में दोनों विद्यालय हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, आपकी दूरी कितनी है, बच्चे का टेंशन क्या है, आपका सोच कैसा है, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये डिस्कशन हमारे लाइव क्लासेस में होता है, जहाँ पे हम और आप बैठ के काउंसलिंग के जरिए आपके लिए सबसे अच्छा विद्यालय कौन है वो हम आपको गाइडेंस की मदद से बताने का प्रयास करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका डिस्टेंस जो नज़दीक विद्यालय रहेगा, फॉर एग्जांपल संत जेवियर्स अगर आपसे नज़दीक है तो वहाँ पे एडमिशन ले, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा टाइम आने जाने में ख़त्म हो जाता है और वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे आने जाने में ही लगे रहेंगे दिन भर तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर भी वो चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आपका विद्यालय जो नज़दीक पड़ता हो, या तो सेंट जेवियर्स या डॉन बॉस्को, तो आप उसी में अपना एडमिशन लें, दोनों ही विद्यालय अच्छे हैं। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे, थैंक यू फॉर ए गाइडेंस। मेरे बेटे का सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हो गया, रिजल्ट हो गया सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। आप लोग के चलते ही हमारे चैनल्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, और हमारा मकसद ही रहता है कि हम सच्ची जानकारी को सही तरीके से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें कुछ हद तक
हम सफल भी होते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं होता है, निराश नहीं होना है, वैकेंसीज आती ही रहती हैं। अपने अनुसार सबसे बेस्ट विद्यालयों में आप जाने का प्रयास करें, ऐसे विद्यालय में जाने का प्रयास करें जहाँ पे आपको सही में शिक्षा दीक्षा मिलती हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है, एडमिशन्स के बाद कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सीमा कुमारी जी का भी क्वेश्चन हुआ, वही आया कि सर मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। वेरी वेरी गुड सीमा कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है सेंट जेवियर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, यू गॉट द एडमिशंस एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे के थ्रू, चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे का जो है वो एडमिशन्स होता है, जो सुन के हमें अच्छा लगता है। एक सवाल है अर्चना सिंह जी का 2087, सर एलकेजी की वैकेंसी डीपीएस अर्चना सिंह जी, डीपीएस सबसे पहले अपनी वैकेंसी आउट करता है एलकेजी के लिए, जो कि अगस्त से सितंबर में आ जाता है। इस साल उसकी वैकेंसी एलकेजी के लिए क्लोज हो चुकी है। अभी डीपीएस की क्लास 2 से लेके क्लास 9 तक की वैकेंसी स्टार्ट है। तो इस साल तो एलकेजी की वैकेंसी हमें लगता है कि डीपीएस फिर से निकालने वाला है। अब आप इसी साल अगस्त से सितंबर में आप फॉर्म भर सकती हैं। अटेंटिव रहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कॉल आता है एग्जामिनेशन के बाद, 2-3 दिन पहले एक पेरेंट्स का कॉल आया कि सर मेरे बच्चे का एलकेजी का संत माइकल्स में हो जाएगा क्या। तो मैंने बताया कि सर नहीं, आप लेट हो चुके हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बाद में कॉल करते हैं, इवन फरवरी मार्च में, सर क्लास 1 की वैकेंसी बताइए, जो कि हम अभी से ही चिल्ला के बता रहे हैं कि माइकल्स की वैकेंसी आने वाली है। संत कैरेंस में क्लास 1 की वैकेंसी चली गई, सेंट जेवियर्स में शायद आउट हो। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे वीडियोज़ को देखते ही रहें। जैसी वैकेंसी, कोई भी कैजुअल वैकेंसी आउट होती है, रेगुलर वैकेंसीज आउट होती है, अपने वीडियो के माध्यम से हम उनको सटीक और सही तरीके से बताने का प्रयास करते ही रहते हैं। और हम जुड़ के निवेदन ही रहता है हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ये संख्या बहुतों में है, जिनको अभी भी बिहार के कोने कोने में इन चीज़ों का जानकारी नहीं होने के कारण, अभाव होने के कारण बाद में मार्च अप्रैल में कॉल आता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हम चाह कर भी उनका मदद नहीं कर पाते हैं। कर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जेट जो है वो चला जाता है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अगर आप ऐसे तबके तक हमारे वीडियोस को पहुंचाने में मदद करें, जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं और इन जानकारी के अभाव के कारण अपने बच्चों को एडमिशन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं करा पाते हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से इन जानकारी को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और करते ही रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें हम ऐसे प्रश्न को लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं, सर त्रिभुवन स्कूल दानापुर कैसा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई भी विद्यालय गड़बड़ नहीं होते हैं। रूट लेवल पे क्या उनका मैनेजमेंट है, टीचर से कैसे डील किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं, उनको हम ऑनलाइन के माध्यम से इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। या इफ़ यू वांट टू हैव अ काउंसलिंग, यू कैन हैव अ काउंसलिंग सेशन सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विथ यू विथ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑन द रूट लेवल व्हाट इज द वर्किंग नेचर ऑफ द स्कूल को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, स्कूल कैसे आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। बहुत चीज़ आपको जानना है, क्योंकि लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद कोई एडमिशन्स अपना बार बार चेंज नहीं करेगा, और लाख रुपए आपको बचाने हैं तो थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्किल्स दिखाना पड़ेगा। चूँकि आप ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं डालना चाहेंगे जहाँ पर पैसा तो इन्वेस्ट हो, फिर वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो बी अटेंटिव। इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन हैव ए काउंसलिंग विथ अस। सो मिलते हैं अपने अच्छे न्यू Q&A के साथ, और जितने भी रिजल्ट की वैकेंसीज आउट होंगी हमारे चैनल्स पे आपको मिलते ही जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। धन्यवाद। टीम सर जी पटना। जय हिंद, जय भारत।